योग का कथन। यदि चंद्रमा से द्वितीय में सूर्य को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो सुनफा योग होता है। द्वादश में हो तो अनफा और दोनों 2-12 स्थानों में हो तो दुर्धरा योग समझना चाहिए। अन्यथा अर्थात 2-12 में कोई ग्रह नहीं हो तो केमद्रुम योग होता है। उक्त योगों का फल। सुनफा योग में जन्म लेने वाला पुरुष अपने भुजबल से उपार्जित धन का भोगी, दाता, धनवान और सुखी होता है। अनफा योग में उत्पन्न मनुष्य रोगहीन, सुशील, विख्यात और सुंदर रूप वाला होता है। दुर्धरा योग में जन्म लेने वाला भोगी, सुखी, धनवान, दाता और विषयों से निष्प्रह होता है तथा केमद्रुम योग में उत्पन्न मनुष्य अत्यंत मलिन, दुखी, नीच और निर्धन होता है। द्विग्रह योग फल। मुने, सूर्य यदि चंद्रमा से युक्त हो तो भांति भांति के यंत्र, मशीन और पत्थर के कार्य में कुशल बनाता है। मंगल से युक्त हो तो वो बालक को नीच कर्म में लगाता है। बुध से युक्त हो तो यशस्वी, कार्यकुशल, विद्वान एवं धनी बनाता है। गुरु से युक्त हो तो दूसरों के कार्य करने वाला। शुक्र से युक्त हो तो धातुओं, तांबा आदि के कार्य में निपुण तथा पात्र निर्माण कला का जानकार बनाता है। चंद्रमा यदि मंगल से युक्त हो तो जातक कूट वस्तु, नकली सामान, स्त्री और आसव, अरिष्टादिक क्रय विक्रय करने वाला तथा माता का द्रोही होता है। बुध के साथ चंद्रमा हो तो उत्पन्न शिशु को धनी, कार्यकुशल तथा विनय और कीर्ति से युक्त करता है। गुरु से युक्त हो तो चंचल बुद्धि, कुल में मुख्य, पराक्रमी और अधिक धनवान बनाता है। मुने, यदि शुक्र से युक्त चंद्रमा हो तो बालक को वस्त्र निर्माण कला का ज्ञाता बनाता है और यदि शनि से युक्त हो तो वो बालक को ऐसी स्त्री के पेट से उत्पन्न कराता है जिसमें पति के मरने पर या जीते जी दूसरे पति से संबंध स्थापित कर लिया हो। मंगल यदि बुध से युक्त हो तो उत्पन्न हुआ बालक बाहु से युद्ध करने वाला पहलवान होता है। गुरु से युक्त हो तो नगर का मालिक, शुक्र से युक्त हो तो जुआ खेलने वाला तथा गायों को पालने वाला तथा शनि से युक्त हो तो मिथ्यावादी तथा जुआरी होता है। नारद, बुध यदि बृहस्पति से युक्त हो तो उत्पन्न शिशु नृत्य और संगीत का प्रेमी होता है। शुक्र से युक्त हो तो मायावी और शनि से युक्त हो तो उत्पन्न मनुष्य लोभी और क्रूर होता है। गुरु यदि शुक्र से युक्त हो तो मनुष्य विद्वान, शनि से युक्त हो तो रसोइया अथवा घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है। शुक्र से यदि शनि के साथ हो तो मंद दृष्टि वाला तथा स्त्री के आश्रय से धनोपार्जन करने वाला होता है। प्रवज्या योग। यदि जन्म समय में 4 या 4 से अधिक ग्रह एक स्थान में बलवान हो तो मनुष्य ग्रह त्यागी सन्यासी होता है। उन ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, चंद्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य बलि हो तो मनुष्य क्रमशः शाक्य, रक्त वस्त्रधारी, बौद्ध, आजीवक, दंडी, भिक्षु, यति, वृद्ध, वृद्ध श्रावक, चरक, चक्रधारी, अर्ही, नग्न और फलाहारी होता है। प्रवज्जाकारक ग्रह यदि अन्य ग्रह से पराजित हो तो मनुष्य उस प्रवज्जा से गिर जाता है। यदि प्रवज्जाकारक ग्रह सूर्य सानिध्यवश अस्त हो तो मनुष्य उसकी दीक्षा नहीं लेता और यदि वो ग्रह बलवान हो तो उसकी प्रवज्जा में प्रीति रहती है। जन्म राशि को यदि अन्य ग्रह नहीं देखता और जन्म राशि यदि शनि को देखता हो अथवा निर्बल जन्म राशि को शनि देखता हो या शनि के दृष्काण अथवा मंगल या शनि के नवमांश में चंद्रमा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो इन योगों में विरक्त होकर ग्रह त्याग करने वाला पुरुष संन्यास धर्म की दीक्षा लेता है। अश्विनी आदि नक्षत्रों में जन्म का फल। अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो बालक सुंदर रूप वाला और भूषण प्रिय होता है। भरणी उत्पन्न शिशु सब कार्य में करने में समर्थ और सत्य वक्ता होता है। कृतिका में जन्म लेने वाला अमिताहारी, पर स्त्री में आसक्त, स्थिर बुद्धि और प्रिय वक्ता होता है। रोहिणी में पैदा हुआ मनुष्य धनवान, मृगशिरा में भोगी, आद्रा में हिंसा स्वभाव वाला, शठ और अपराधी, पुनर्वसु में जितेंद्रिय, रोगी और सुशील तथा पुष्य में कवि और सुखी होता है। आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य धूर्त, शठ, कृतज्ञ, नीच और खान पान का विचार न रखने वाला होता है। मधा में भोगी, धनी तथा देवादि का भक्त होता है। पूर्वा फाल्गुनी में दाता और प्रियवक्ता होता है। उत्तरा फाल्गुनी में धनी और भोगी, हस्त में चोर स्वभाव, धीट और निर्लज तथा चित्रा में नाना प्रकार के वस्त्र धारण करने वाला और सुंदर नेत्रों से युक्त होता है। स्वाति में जन्म लेने वाला मनुष्य धर्मात्मा और दयालु होता है। विशाखा में लोभी, चतुर और क्रोधी, अनुराधा में भ्रमणशील और विदेशवासी, ज्येष्ठा में धर्मात्मा और संतोषी तथा मूल में धनीमानी और सुखी होता है। पूर्वाषाढ़ में मानी, सुखी और हष्ट, उत्तराषाढ़ में विनयी और धर्मात्मा, श्रवण में धनी, सुखी और लोक विख्यात तथा धनिष्ठा में दानी, शूरवीर और धनवान होता है। शतभिषा में शत्रु को जीतने वाला और व्यसन में आसक्त, पूर्व भाद्रपद में स्त्री के वशीभूत और धनवान,
उत्तर भाद्रपद में वक्ता सुखी और सुंदर तथा रेवती में जन्म लेने वाला शूरवीर, धनवार और पवित्र हृदय वाला होता है। मेषादि चंद्र राशि में जन्म का फल। मेष राशि में जन्म लेने वाला कामी, शूरवीर और कृतज्ञ, वृष में सुंदर, दानी और क्षमावान, मिथुन में स्त्री भोगासक्त, दूत विद्या को जानने वाला तथा कर्क राशि में स्त्री के वशीभूत और छोटे शरीर वाला होता है। सिंह राशि में स्त्री द्वेषी, क्रोधी, मानी, पराक्रमी, स्थिर बुद्धि और सुखी होता है। कन्या राशि में धर्मात्मा, कोमल शरीर वाला तथा सुबुद्धि होता है। तुला राशि में उत्पन्न पुरुष पंडित, ऊंचे कद वाला और धनवान होता है। वृश्चिक राशि में जन्म लेने वाला रोगी, लोक में पूज्य और शत आघात युक्त होता है। धनु में जन्म लेने वाला कवि, शिल्पज्ञ और धनवान, मकर में कार्य करने वाले में अनुत्साही, व्यर्थ, घूमने वाला और सुंदर नेत्रों से युक्त, कुंभ में परस्त्री और परधन हरण करने का स्वभाव वाला तथा मीन में धनु सदृश कवि और शिल्पज्ञ होता है। यदि चंद्रमा की राशि बली हो तथा राशि का स्वामी और चंद्रमा दोनों बलवान हो तो ऊपर कहे हुए फल पूर्ण रूप से संगठित होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अन्यथा विपरीत फल अर्थात निर्बल हो तो फल का अभाव या बल के अनुसार फल में भी तारतम्य जानना चाहिए। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की राशि के अनुसार फल का विचार करना चाहिए। सूर्यादि ग्रह राशि फल। सूर्य यदि मेष राशि में हो तो जातक लोक में विख्यात होता है। वृष में हो तो स्त्री का द्वेषी, मिथुन में हो तो धनवान, कर्क में हो तो उग्र स्वभाव वाला, सिंह में हो तो मूर्ख, कन्या में हो तो कवि, तुला में हो तो कलवार, वृश्चिक में हो तो धनवान, धनु में हो तो लोक पूज्य, मकर में हो तो लोभी, कुंभ में हो तो निर्धन और मीन में हो तो जातक सुख से रहित होता है। मंगल यदि सिंह में हो तो जातक निर्धन, कर्क में हो तो धनवान, स्वराशि मेष वृश्चिक में हो तो भ्रमणशील, बुध राशि कन्या मिथुन में हो तो कृतज्ञ, गुरु राशि धनु मीन में हो तो विख्यात, शुक्र राशि वृष तुला में हो तो परिस्त्री में आसक्त, मकर में हो तो बहुत पुत्र धनवाला तथा कुंभ में हो तो दुखी, दुष्ट और मिथ्या स्वभाव वाला होता है। बुध यदि सूर्य की राशि सिंह में हो तो स्त्री का द्वेषी, चंद्र राशि कर्क में हो तो अपने परिजनों का द्वेषी, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो निर्धन और सत्वहीन, अपनी राशि मिथुन कन्या में हो तो बुद्धिमान और धनवान, गुरु की राशि धनु मीन में हो तो मान और धन से युक्त, शुक्र की राशि वृष तुला में हो तो पुत्र और स्त्री से संपन्न तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो तो ऋणी होता है। गुरु यदि सिंह में हो तो सेनापति, कर्क में हो तो स्त्री पुत्रादि से युक्त एवं धनी, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो धनी और क्षमाशील, बुध की राशि मिथुन कन्या में हो तो वस्त्रादि विभव से युक्त, अपनी राशि धनुमीन में हो तो मंडल जिला का मालिक, शुक्र की राशि वृष तुला में हो तो धनी और सुखी तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो तो मकर में ऋणवान और कुंभ में धनवान होता है। शुक्र सिंह में हो तो जातक स्त्री द्वारा धन लाभ करने वाला, कर्क में हो तो घमंड और शोक से युक्त, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो बंधुओं से द्वेष रखने वाला, बुध की राशि मिथुन कर्क में हो तो धनी और पाप स्वभाव, गुरु की राशि धनु मीन में हो तो धनी और पंडित, अपनी राशि वृष तुला में हो तो धनवान और क्षमावान तथा शनि की राशि मकर कुंभ में हो तो स्त्री से पराजित होता है। शनि यदि सिंह में हो तो पुत्र और धन से रहित, कर्क में हो तो धन और संतान से हीन, मंगल की राशि मेष वृश्चिक में हो तो निर्बुद्धि और मित्रहीन, बुध की राशि मिथुन कन्या में हो तो प्रधान रक्षक, गुरु की राशि धनु मीन में हो तो सुपुत्र, उत्तम स्त्री और धन से युक्त, शुक्र की राशि वृष तुला में हो तो राजा और अपनी राशि मकर कुंभ में हो तो जातक ग्राम का अधिपति होता है।